क्या किसी के सोशल मीडिया पोस्ट या उनके कपड़ों को देखकर यह तय किया जा सकता है कि वो चुनाव लड़ने लायक है या नहीं? और अगर वो अयोग्य है तो 24 घंटे पहले उन्हें टिकट दिया ही क्यों गया? कहानी सिर्फ कपड़ों की नहीं है, इल्जाम तो अब धर्म पर आ गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसमें बाबरी मस्जिद बनाने की कसम खाने वाले नेता और एक इंस्टाग्राम स्टार आमने सामने हैं। टिकट मिला, मिठाई बटी और 24 घंटे के अंदर टिकट भी कट गया। वजह बताई गई अश्लीलता, लेकिन जिसे टिकट मिला वो कह रही हैं कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं हिंदू हूं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। टीएमसी से बगावत करके हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई, जनता उन्नयन पार्टी। उनका सबसे बड़ा चुनावी वादा था कि वो बंगाल में बाबरी जैसी मस्जिद बनाएंगे। इसी पार्टी ने 2026 के चुनाव के लिए साउथ कोलकाता की बालीगंज सीट से निशा चटर्जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। निशा चटर्जी जो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं, एक एक्ट्रेस हैं। लेकिन नाम का ऐलान होने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि हुमायूं कबीर ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने निशा का टिकट यह कहकर काट दिया कि निशा के सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोज पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। लेकिन निशा का कहना कुछ और ही है। उनका कहना है कि उन्हें हिंदू होने की सजा मिली है। आखिर क्या है इस 24 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामा की असली कहानी और निशा चटर्जी ने अब हुमायूं कबीर की कौन सी पोल खोल दी है, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर निशा चटर्जी के सोशल मीडिया पोस्ट या उनका प्रोफेशन एक समस्या थी तो हुमायूं कबीर ने उन्हें टिकट दिया ही क्यों? क्या उन्होंने पहले चेक नहीं किया था? निशा चटर्जी खुद हैरान है। उनका कहना है कि उन्हें तो पार्टी लॉन्च के लिए बुलाया गया था, लेकिन अचानक कैंडिडेट बना दिया गया और फिर उतनी ही बेइज्जती के साथ हटा भी दिया गया। निशा का कहना है कि यह सब पब्लिसिटी स्टंट था। सुनिए, टिकट कटने पर निशा ने क्या कहा। मेरा नाम ही क्यों लिया गया यही अभी तक मुझे समझ नहीं आया। मेरा नाम किस वजह से लेके गया है? मुझे तो एक पार्टी तैयार हो रहा है उस मतलब कम्युनिटी में रखने के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ाने के लिए तुमको खड़ा कर दूंगी। उनका जवाब था 4 कैंडिडेट को घोषित करने का। 5वां नाम मेरा घोषित किया गया। ये क्यों किया गया ये मुझे खुद अभी तक समझ नहीं आया और उन्होंने खुद अपना मुँह से ही फिर विड्रॉ भी कर लिया। ये अभी तक ही मुझे समझ नहीं आया। निशा का आरोप बेहद गंभीर है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि निशा के वीडियोस देखने के बाद उन्हें लगा कि जनता में गलत संदेश जाएगा। लेकिन निशा चटर्जी का दावा है कि यह पार्टी सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष होने का सिर्फ ढोंग कर रही है। जब वो वहां पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां सिर्फ एक विशेष समुदाय की बात हो रही है। निशा का कहना है कि उन्हें हटाने के बाद एक मुस्लिम कैंडिडेट को लाया गया, जो साबित करता है कि असली वजह उनके कपड़े नहीं बल्कि उनका धर्म था। सुनिए, निशा ने हुमायूं कबीर की पार्टी की विचारधारा पर क्या खुलासा किया। खुद ही तो बोला कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ। उनका खुद ही का मुंह से है और उनका खुद ही का मुंह से ही वो बोल रहा है कि निशा चटर्जी। तो मुझे तो ये जानता ही था कि मैं बंगाली हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मेरा इतना फैन फॉलोअर है। मेरा आज नहीं तो उन्होंने पार्टी बना रहे और मैं अभी जाके पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मैं तो पहले तो राजनीति नहीं किया हूँ ना, और ना मैं राजनीति में उतरा हूँ। उन्होंने खुद ही हाथ पकड़ के लेके आया, खुद ही उन्होंने टीआरपी लिया, खुद ही मंच में बुलाया, खुद ही सब कुछ किया और खुद ही डाउन कर दिया। इसमें उनका खुद ही का बातों में जब बात का जब कोई ये नहीं है, डर नहीं है, तो उन्होंने एक पार्टी को एक बाबरी मस्जिद कैसे बना लेगा बताइए। हम जब एक हिंदू लड़की होके हमको जब बोला गया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को नहीं हम सबको सपोर्ट करते हैं, अभी उन्होंने खुद ही मुझे हटा के बोल रहे हैं मैं कोई मुस्लिम कैंडिडेट को दिया, और दिया भी दिया ऐसे इंसान को दिया है जिनका बारे में भी उनको कुछ पता नहीं। तो उनको तो पहले जानकारी होना चाहिए किसका बारे में क्या है नहीं है, उसके बाद तो किसी का नाम अब तर्क वितर्क करके किसी का भी नाम अनाउंसमेंट कर दे रहे। इसमें तो मेरा नुकसान हुआ, उनका टीआरपी बढ़ गया, मेरा जिंदगी खतरे में आ गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। हुमायूं कबीर ने वादा किया था कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। लोग ईंट, सीमेंट और पैसा दे रहे हैं। अब निशा चटर्जी ने सीधा हमला बोलते हुए पूछा है कि वो सारा पैसा और वो पत्थर आखिर जा कहां रहे हैं।
निशा का कहना है कि 24 घंटे के अंदर बाबरी मस्जिद की बात से पलटकर अब स्कूल बनाने की बात हो रही है। यानी निशा ने हुमायूं कबीर की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। मुस्लिम लोगों का जो फीलिंग है, जो भाई लोगों का जो फीलिंग है, जो बहन लोग जो इतना बाबरी मस्जिद कर रहा है, तो बाबरी मस्जिद करे, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर कहाँ कर रहे हैं और कब कर रहे हैं ये हमको बताना है। मतलब हमको जानना है जो इतना बाली, ईंट, सीमेंट, पत्थर, पैसा जो आया है वो कहाँ है अभी तक। वो आज तक अभी तक एक पत्थर क्यों नहीं लगा पाया, एक गादनी क्यों नहीं कर पाया, एक नाम क्यों नहीं दे पाया। उन्होंने बोला कि ये ज़मीन में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अभी 2-4 दिन पहले मैं दो घंटा पहले मैं देख रही हूँ कि बोल रहे ये ज़मीन दिया ही नहीं गया, ये स्कूल बनेगा। तो कहाँ बाबरी मस्जिद बना। उनका 24 घंटा का अंदर में उनका खुद ही का रिएक्शन ही सही नहीं रहा, उनका खुद ही का मेंटल स्टेबल ही सही नहीं है, तो उन्होंने राजनीति में पार्टी कैसे बना लिया फिर। तो निशा चटर्जी ने साफ कर दिया है कि भले ही वो ट्रोल हो रही हों, लेकिन भगवान ने उन्हें बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों के जज्बातों से खेला जा रहा है। हुमायूं कबीर ने इमेज की बात कहकर टिकट काटा, लेकिन निशा के जवाबी हमलों ने अब कबीर की पॉलिटिकल इमेज पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। क्या आपको लगता है कि हुमायूं कबीर का फैसला सही था, या निशा चटर्जी का आरोप सच है कि धर्म देखकर टिकट काटा गया? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।